गुड इवनिंग बच्चों। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पहले ही मैं बता दूं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के वाक्य आते हैं। अभी हम सिंपल वाला पढ़ेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो तरह के वाक्य मतलब पहला तो पास्ट परफेक्ट में ऐसा वाक्य आएगा जिसमें एक कार्य होंगे, और पास्ट परफेक्ट में हमको जो दूसरा पढ़ना है वो क्या है, जिसमें दो कार्य होंगे एक के बाद दूसरा। आपने सुना भी होगा, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, या वह खाना खाने के बाद स्कूल गया। ये सब वाक्य हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिंपल वाला पढ़ेंगे। किसी किसी बुक में अभी मैं देख रहा था, जो है क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छे ग्रामेरियन है माइकल फॉन, उनकी किताब देख रहा था तो उसमें लिखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग ट्रांसलेशन कभी भी एक वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं होता पास्ट टेंस में, उसकी जगह सिंपल पास्ट लगना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है, अगर सिंपल पास्ट हम लगाएंगे तो कुछ वाक्यों का अर्थ जो है पूरा नहीं होगा। जैसे मेरा भाई खाना खा चुका था, मुझको ये बोलना है तो माई ब्रदर एट फूड, ये हम बोलेंगे तो चुका था वाली फीलिंग सेंस नहीं आएगा ना। तो एक वाक्य के लिए भी इसका करते हैं उपयोग, और जब पास्ट टेंस में दो कार्य होंगे तब भी इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल चलो ठीक है, अभी हम सिंपल वाला पढ़ते हैं जिसमें एक ही कार्य आएगा पास्ट में। परफेक्ट नाम है मतलब कार्य पूरा हो चुका होगा पास्ट टेंस में, और वो भी बहुत पहले। इसका कभी कभी नाम होता है पास्ट इन पास्ट, कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट इन पास्ट कहते हैं। बिल्कुल सही है, पास्ट टेंस में जो काम बहुत पहले हो चुका है उसी का ट्रांसलेशन करने के लिए इसका उपयोग होता है। पहचान देख लो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम इस टेंस के अंतर्गत रहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये सारे शब्द आएंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रहेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे पहला है मेरा भाई खाना खा चुका था, लास्ट में चुका था आया ना, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दूसरा देखो, हम लोग पिछली ठंडी में दिल्ली गए थे, लास्ट में ये थे आया ना, ये भी क्या हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आते हैं हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, माँ उस दिन बाजार गई थी, लास्ट में क्या आ गया, ई थी आ गया ना, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलो हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो आप हम पहले से जानते हैं हर टेंस में हमको कितने प्रकार के वाक्य का ट्रांसलेशन करना है, चार। सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ हैड लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल का टेंशन खत्म है। सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ क्या लगाना है, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलो इन तीनों वाक्यों का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पहला वाक्य क्या है, मेरा भाई खाना खा चुका था। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरा भाई, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना, खाना वर्ब है ना, उसका थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन होता है, ये हो गया, माई ब्रदर हैड ईटन। उसके बाद मेरा भाई क्या खा चुका था, तो उत्तर आ गया ना, खाना। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, क्रिया में क्या या किसे लगा के क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आता है वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मेरा भाई क्या खा चुका था, आंसर आ गया ना, खाना। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। लिख देंगे फूड। ये हो गया हमारा पहले वाक्य का ट्रांसलेशन, माई ब्रदर हैड ईटेन फूड। चलो अब हम दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग पिछली ठंडी में दिल्ली गए थे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, वी लिखो चाहे वी आर लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हैड, हमने हैड लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, गए, जाना। जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ठीक है। वी हैड गॉन
उसके बाद ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या गए थे, कोई आंसर आया, हम लोग किसे गए थे, कोई आंसर आया नहीं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं। अदर वर्ड में क्या है, पिछली ठंडी में दिल्ली। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं, तब क्या लिखते हैं, टाइम। तो प्लेस क्या है, दिल्ली। वी हैड गॉन टू दिल्ली, सबसे पहले प्लेस लिखेंगे, उसके बाद समय क्या है, पिछली ठंडी। लास्ट इन लास्ट विंटर, विंटर लास्ट विंटर मतलब पिछली ठंडी। वी हैड गॉन टू दिल्ली इन लास्ट विंटर। दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। चलो हम तीसरे वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। समझ में आया कैसे किया, आपने सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड में क्या था, पिछली ठंडी में दिल्ली। तो अगर अदर वर्ड में प्लेस और टाइम दोनों आए, सबसे पहले प्लेस लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, टाइम। हिंदी में टाइम पहले आता है, प्लेस बाद में आता है, लेकिन इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। चलो हम तीसरे वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तीसरे वाक्य का ट्रांसलेशन है, माँ उस दिन बाजार गई थी। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माँ। माँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मदर। मदर के बाद क्या लिखना है, हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर से यहाँ वर्ब क्या है, जाना, गॉन। मदर हैड गॉन। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। माँ क्या गई थी या किसे गई थी, उत्तर आया नहीं आया। अदर वर्ड में क्या है, उस दिन बाजार। तो देखो बाजार प्लेस है, उस दिन क्या है, टाइम। सबसे पहले प्लेस लिखेंगे, गोन टू मार्केट, उसके बाद उस दिन, दैट डे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। मदर हैड गॉन टू मार्केट दैट डे, ये हो गया ट्रांसलेशन बेटा। तो अफर्मेटिव वाक्य का ट्रांसलेशन हमको ऐसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक। अब हम चलते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर लिख लो, कुछ करना नहीं है। इसी हेड के बाद क्या लगा लेना है, नॉट लगा लेना, बस, और कुछ करना नहीं है। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले इसको नेगेटिव में लिख दो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही करना है आपको। हेड के बाद क्या लगा लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे मेरा भाई अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। ठीक है, इसे देखो, चुका था आया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। पहला काम क्या करना है, टेंस पहचानना है ट्रांसलेशन के लिए। दूसरा काम क्या करना है, सेंटेंस। देखो नहीं आया ना, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। उसके बाद क्या लगाना है, हैड। हैड के बाद क्या लगाना है, नॉट। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट। कंप्लीट में क्या लगा दो, डी लगा दो, माई ब्रदर हैड नॉट कंप्लीटेड। उसके बाद हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। मेरा भाई क्या नहीं पूरा कर चुका था, आंसर आ गया ना, अपना काम। यहाँ अपना के लिए क्या लग जाएगा, हिज, क्योंकि ब्रदर क्या है, नाउन है ना, नाउन थर्ड फॉर्म में होता है, सॉरी थर्ड पर्सन में होता है, और थर्ड पर्सन के लिए, अपना के लिए हमेशा पॉजिटिव केस हिज लगता है। माई ब्रदर हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हो गया ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, हैड लिखना, नॉट लिखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड था नहीं, हमने सब्जेक्ट लिखा, हैड लगाया, नॉट लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मोहन नदी में नहीं नहा चुका था।
मेरे पिताजी प्रिंसिपल को पत्र नहीं लिखे थे। चलो इन दोनों वाक्य का ट्रांसलेशन कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला का करते हैं। मोहन नदी में नहीं नहा चुका था। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। मोहन के बाद आपको क्या लिखना है? हैड। हमने हैड लगाया। हैड के बाद नहीं आया है तो क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहाना। नहाना की अंग्रेजी क्या होती है? बाथ। बाथ में क्या लगा दो? ईडी। मोहन हैड नॉट बाथ्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोहन क्या नहीं नदी में नहा मोहन नदी में क्या नहीं नहा चुका था? आंसर आया नहीं। किसे नहीं नहा चुका था? आंसर आया नहीं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए। अदर वर्ड में क्या है? नदी में। क्या हो जाएगा? इन द रिवर। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। मोहन हैड नॉट बाथ्ड इन द रिवर। चलो दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन कर देते हैं। मेरे पिताजी प्रिंसिपल को पत्र नहीं लिखे थे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी। क्या हो जाएगा? माई फादर। उसके बाद हमको क्या लगाना है? हैड। उसके बाद हमको क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद वर्ब। पिताजी क्या कर रहे हैं? पत्र लिखना ना। ये लिखना क्या है? वर्ब है। क्या हो जाएगा? रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। माई फादर हैड नॉट रिटन। उसके बाद मेरे पिताजी क्या नहीं लिखे थे? आंसर आ गया ना? पत्र। पत्र हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। और क्रिया में बार बार मैं बता रहा हूं क्या लगाने में जो उत्तर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। मेरे पिताजी क्या नहीं लिखे थे? पत्र। क्या हो जाएगा? अ लेटर। अब अदर वर्ड में क्या है? प्रिंसिपल को। क्या हो जाएगा? टू द प्रिंसिपल। ये हो गया हमारा वाक्य। ट्रांसलेट। माई फादर हैड नॉट रिटन अ लेटर टू द प्रिंसिपल। चलो अब हम बात करते हैं बेटा इंट्रोगेटिव एस और नो टाइप को। ट्रांसलेट करते हैं एस और नो टाइप को। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, एस और नो टाइप। इसी से स्ट्रक्चर बना लो। कुछ करना नहीं है। हेड को आगे कर लो, सब्जेक्ट को पीछे, बस। और बाकी सब कुछ वही रहेगा। और लास्ट में क्या लग जाएगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया। लास्ट में क्या लगा लो? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। चलो ट्रांसलेट कर देते हैं कुछ वाक्य एग्जाम्पल के रूप में। जैसे क्या बच्चे सो चुके थे? ठीक, ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? हैड। हमने हैड लिख लिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो हो गया हैड चिल्ड्रन। उसके बाद नहीं, कहीं नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? सोना। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। बच्चे क्या सो चुके थे? कोई आंसर आया? किसे सो चुके थे? कोई आंसर आया नहीं। हमारे पास ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो अदर वर्ड। हैड चिल्ड्रन स्लेप्ट। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। और देख लेते हैं एक दो उदाहरण। क्या उस रात चोर पकड़ा गया था? ठीक है, क्या उस रात चोर पकड़ा गया था? सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या है? क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाएगा। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? हैड। हैड के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? चोर। ठीक है,
उसके बाद हमको क्या लिखना है, नॉट। नॉट कहीं आया नहीं, मतलब नहीं कहीं नहीं आया, नॉट छोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कैच। कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट। हैड थीफ कॉट। उसके बाद चोर क्या पकड़ा गया था, आंसर आया नहीं। किसे पकड़ा गया था, आंसर आया नहीं। अदर वर्ड में हमारा क्या है, उस रात, दैट नाइट। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। हैड थीफ कॉट दैट नाइट, क्या चोर उस रात पकड़ा गया था। चलो एक एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। क्या पिछले रविवार को पुलिस वाले ने मजदूरों को मारा था। क्या पुलिस वाले ने, सॉरी, क्या पिछले रविवार को पुलिस वाले ने मजदूरों को मारा था। चलो ट्रांसलेट करते हैं। ये वाक्य बड़ा है, अच्छा भी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड। हैड हो गया। हेड के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। मारने का काम कौन कर रहा है, पुलिस वाला, तो क्या हो जाएगा, पुलिस मैन। हैड पुलिस मैन। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नॉट। नॉट नहीं कहीं नहीं आया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन। हैड पुलिस मैन बीटेन पुलिस। ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं। पिछले रविवार को पुलिस ने क्या मारा था, कोई आंसर नहीं आया। पुलिस ने किसे मारा था, आंसर आ गया ना, मजदूरों को। तो मजदूरों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वर्कर्स, लेबरर्स। ठीक है। हैड पुलिस मैन बीटन द लेबरर्स। हैड पुलिस मैन बीटन द लेबरर्स। उसके बाद अदर वर्ड में क्या है, पिछले रविवार को, ऑन लास्ट संडे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। हैड पुलिस मैन बीटन द लेबरर्स ऑन लास्ट संडे। चलो अब हम बात करते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेकेंड की, जिसको हम कहते हैं WH टाइप। WH टाइप क्यों कहते हैं पता है ना, उसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड ये क्या हो जाएगा, WH टाइप। इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। स्ट्रक्चर में कुछ करना नहीं है, सब यही रहेगा, बस इसके पहले क्या लगा लो, WH लगा लो। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कितना, सॉरी सॉरी, तुम कितना समय बर्बाद कर चुके थे, या अध्यापक ने कितने बच्चों को क्लास में पीटा था। ट्रांसलेट कर देते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, जब कितना आएगा तो कितना के साथ उससे जुड़ी संज्ञा भी लिख देंगे, और आप याद रखना कि वही संज्ञा डिसाइड करेगी कि कितना का क्या लगाओगे, हाउ मच लगाओगे कि हाउ मेनी। समय क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, क्या लग जाएगा, हाउ मच। अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या लगता है, हाउ मच। WH की जगह पर आप क्या लिखोगे, हाउ मच। इससे जुड़ी संज्ञा क्या है, समय, हाउ मच टाइम। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद यहां पर नहीं तो कहीं नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बर्बाद करना की अंग्रेजी होती है वेस्ट। वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेस्टेड। हाउ मच टाइम हैड यू वेस्टेड, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन।
हाउ मच टाइम हैड यू वेस्टेड। चलो दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन कर देते हैं। अध्यापक ने कितने बच्चों को क्लास में पीटा था। देखो फिर से कितना आया और कितने के बाद बच्चे, मतलब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। तब यहाँ कितने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मेनी। तो लिख देंगे सबसे पहले WH की जगह क्या लिख दिए, हाउ मेनी सबसे पहले लिख दिए। अब हाउ मेनी से जुड़ी संज्ञा क्या है, बच्चे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैड। हेड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। मारने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक। यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड टीचर, उसके बाद WH हो गया, हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस वाक्य में वर्ब क्या है, पीटना, मतलब बीट। बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड टीचर बीटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अध्यापक ने क्या पीटा था, किसे पीटा था, वो कहां चला गया, हाउ मेनी के बगल चला गया। तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, क्लास में, इन द क्लास। इन द क्लास, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड टीचर बीटेन इन द क्लास। चलो एक नहीं वाला भी कर लेते हैं। एक नहीं वाला भी कर लेते हैं। हमने तुम्हें कब नहीं बुलाया था। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। हमने तुम्हें कब नहीं बुलाया था। तो कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है। जब प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, और जब प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में आता है तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड। इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, WH मतलब इस कब की अंग्रेजी। कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगाना है, हैड। हैड के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। वी के बाद हम क्या लिखेंगे, नहीं आया ना तो क्या लिख देंगे, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बुलाना की अंग्रेजी क्या होती है, कॉल। कॉल में क्या लगा दो, ed। व्हेन हैड वी नॉट कॉल्ड, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। हमने क्या नहीं बुलाया था, कोई आंसर नहीं आया, लेकिन हमने किसे नहीं बुलाया था, आंसर आ गया ना। किसे नहीं बुलाया था, तुम्हें। तो ये हो जाएगा यू, और ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। When had we not called you। तो बेटा ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छे से देख लेना, अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, मतलब जहां पर पास्ट टेंस में दो कार्य होंगे, एक में सिंपल पास्ट लगेगा और एक में पास्ट परफेक्ट लगेगा। वो हम देखकर फिर पास्ट परफेक्ट खत्म करेंगे। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।